दोस्तों, बिहार के मदरसों के मसले पर जिस तरह से शिक्षक अभी धरना पर हैं और कई सारे मसले हैं, उसको लेकर एक हंगामा चल रहा है। एक तरह से कहा जाए मदरसे के सवाल पर मुस्लिम समाज के बीच भी और मदरसे से जुड़े लोगों के बीच भी। हमारे साथ मदरसा एजुकेशन बोर्ड से सीधे नूरुल इस्लाम साहब जुड़ रहे हैं। मदरसा बोर्ड के एकेडमिक ऑफिसर और इंस्पेक्टर हैं। तो पहला सवाल जो है नूर इस्लाम साहब आपसे कि ये 1637 का जो मामला है या मदरसे का जो सवाल है, कहाँ तक पहुंचा है? क्या खबर है? किस तरह की बातें जो है जो सामने आ रही है, आप लोग क्या कर रहे हैं? सवाल ये है नूर इस्लाम साहब कि जो मदरसों के शिक्षक हैं, कई सारे मसले को लेकर पटना में अब धरना दे रहे हैं और मदरसा बोर्ड से सवाल कर रहे हैं कि 1637 में आखिर इतनी ताखिर क्यों हुई और कितने मदरसों की फाइल आप लोगों ने भेजा है? 200 समथिंग मदरसों की फाइल भेजी है आप लोगों ने। इसके अलावा जो बाकी फाइल है वो कहाँ है? क्या कहेंगे? क्या है मामला और क्या जानकारी है अभी तक की? देखिए, पहले तो ये बता दूं मैं कि संकल्प 162 15 फरवरी 2011 के जरिए 2459 + 1 मदारिस को इमदादी याफ्ता जुमरे में लाने के लिए हुक्मनामा जारी हुआ था। लेकिन उससे पहले जिला शिक्षा पदाधिकारी जो जिस जिला के हैं उसकी इंक्वायरी के बाद ये अमल होना था। 2013 में 205 मदारिस इमदादी याफ्ता के जुमरे में आ गए। उसके अलावा 2015 में 609 मदारिस इमदादी याफ्ता मदारिस के जुमरे में आ गए। इस तरह से 814 मदरसे इमदादी याफ्ता मदारिस के जुमरे में आ चुके हैं। जहाँ तक बात रही 1637 की, तो इस 1637 में हम लोगों ने 276 मदरसों की जांच कर जो बिल्कुल सही रिपोर्ट थी 204 मदारिस की, उसको महकमा तालीम हुकूमत बिहार के हवाले कर दिया है। 1637 में सिर्फ 204 मदरसों की फाइल आप लोगों ने भेजा है, बाकी फाइल कहाँ है? बाकी फाइलें जो है ना सेकंड शिफ्ट में जाएगी। जनाब सलीम परवेज चेयरमैन मदरसा बोर्ड ने ये हिदायत दी है हम लोगों को कि 204 मदारिस जो गए हैं और बचे हुए जो मदारिस है वो तकरीबन 400 के करीब है, जिसमें ज़्यादातर रिपोर्टें जो है वो गैर मियादी है, जो संकल्प 1090 29/11/1980 के शराइत को पूरा नहीं करता है। हालांकि हम लोग सुबह 10 बजे से लेकर के रात के 10 बजे तक मदरसा एजुकेशन बोर्ड में काम करते रहते हैं और जनाब सलीम परवेज साहब चेयरमैन मदरसा बोर्ड और जनाब सेक्रेटरी अब्दुल सलाम साहब दोनों आदमी मौजूद रहते हैं और हम लोगों को रात का खाना खिला करके तब यहाँ से रवाना होने पड़ते हैं। तो इतना मेहनत करने के बावजूद आप लोगों का जो कहना है कि हम लोग रात में काम कर रहे हैं, इतने काफी देर तक काम कर रहे हैं, इतना मेहनत करने के बावजूद इतनी ताखीर क्यों हो गई, इतनी देरी क्यों हो गई? नहीं, ताखीर जो हुई वो सत्यापित करने के लिए जितनी भी रिपोर्टें आई हैं, क्योंकि आजकल जालसाजी भी बहुत होने लगी है, तो जितनी रिपोर्टें सभी जिला से आई थी उसको दोबारा ईमेल के जरिए उसको सत्यापित करने के लिए भेजा गया था डीओ को, और उसके बाद डीओ से जो सत्यापित हो करके आई है रिपोर्ट, उसी रिपोर्ट पे कार्रवाई हो रही है। तो बिहार के मदरसों के दरभंगा को 2 महीना पहले भेजा गया था डीओ को सत्यापित करने के लिए, और उसने 5 दिन पहले यहाँ मदरसा बोर्ड को भेजा है। तो दुश्वारियां हैं, ऐसा नहीं है कि हम लोगों की तरफ से कोई कोताही है या चेयरमैन साहब की तरफ से कोई कोताही है। सब लोग ये दिल से ये चाहते हैं कि मदारिस से मुलाकात का भला हो, और ये लोग जो तकरीबन 37 और 38 साल से फाका कशी के शिकार रहे हैं, उनके उसमें उसको खत्म किया जाए और बाज़ाब्ता वो तनख्वाह की अदायगी उनकी होने लगी। और यही तो आप लोगों ने अपनी जिम्मेदारी एक तरह से कहा जाए कि पूरी कर दी है। आप ये कह रहे हैं कि हाँ, मदरसा बोर्ड की जो जिम्मेदारी थी
वो पूरी हुई फाइल भेजने के बाद में, यानी फाइल भेज दिया आप लोगों ने 204 मदरसों का 1637 में। अब शिक्षा विभाग के ऊपर है कि अब वो मंजूर करती है या नहीं करती है, यानी सरकार जो है उसके ऊपर फैसला करती है या नहीं करती है, ये कहना है आपका? नहीं, हमारा ये कहना है कि जो फाइल गई है तो मेरा ख्याल से हुकूमत बिहार जो है, वज़ीर आला नीतीश कुमार जी है, वो हमारे ख्याल से महकमा तालीम को बताएंगे कि इन सब मामला को जल्द हल करें, ये उम्मीद है मुझे। और मोहतरम चेयरमैन जनाब सलीम परवेज साहब खुद भी कोशिश हैं, और जनाब अब्दुल अंसारी साहब भी इस सिमत में काम कर रहे हैं, क्योंकि आपको मालूम होगा कि वो इसकी डायरेक्टर भी है, इसलिए उनका बहुत बड़ा रोल तो नहीं है, लेकिन उनकी मदाखलत रहती है। बिहार के जो मदरसों के शिक्षक हैं, जो परेशान हैं, उनको मदरसा बोर्ड की तरफ से क्या कहना चाहेंगे आप लोग? आपको ये बता दें कि हम लोगों ने इससे पहले भी काम किया है, बल्कि बाकायदा 2459 का कोषांग था, और उस वक्त भी हम लोगों ने काफी मेहनत से काम किया है, और अभी भी हम लोग बिल्कुल काफी मेहनत के साथ इस काम को कर रहे हैं, और इसमें हम लोगों का बहुत ज्यादा रोल है, और हम लोग उसकी निशानदेही कर रहे हैं, और रिपोर्ट जो सत्यापित हो करके जिला से मुतल्लिका जिला से आई है, उसको रिपोर्ट बना करके, चेकलिस्ट बना करके, उसका फोल्डर बना करके महकमा तालीम को जल्द अज जल्द चेयरमैन साहब के हुक्म के मुताबिक रवाना करेंगे, भेज देंगे। लोग जो है मदरसा बोर्ड को ही जिम्मेदार मान रहे हैं। कैसे? इस बुनियाद पे जब डीओ के यहाँ से तस्दीक शुदा रिपोर्ट डॉक्टर मदरसा बोर्ड को मौसूल नहीं होगी, उस वक्त तक हम लोग काम कैसे करेंगे? एक आखिरी सवाल आपसे, एक आखिरी सवाल कि मदरसा के शिक्षक जो धरना पर बैठे हैं, उनका सिर्फ 1637 नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारी बातों को लेकर जो है वो लोग बहुत सारे मसले को लेकर बैठे हुए हैं। उनके हाफिज का सवाल है, मदरसा में साइंस टीचरों का सवाल है, और भी कई मुद्दे हैं। इन चीजों पे आप क्या कहेंगे? आपका क्या कहना है? देखिए, हम क्या कहेंगे, हमसे पहले जनाब सलीम परवेज चेयरमैन मदरसा बोर्ड साहब कह चुके हैं, जहाँ अब्दुल अंसारी साहब भी ये कह चुके हैं कि मदरसा के टीचरों जो कदीम टीचर है उनके इंक्रीमेंट का मामला है, संविदा पे जो बहाल है उनके इंक्रीमेंट का मामला नहीं है, और पुराने हाफिज नए हाफिज को हम लोगों ने मौलवी के मुताबिक तनख्वाह दे चुके हैं, जो 2459 के जुगने के मदारिस है। और आपको बताएं कि हम लोग विभाग में जाकर के अपने ओहदेदारान के साथ गए थे, तो उनसे हमने ये सारी बातें बताई थी, और उनको बताने के बाद उन्होंने बताया कि हम लोगों ने कि हाफिज जो है इसकी अहमियत हम लोगों के मजहब में बहुत ऊंचा मुकाम है, इसलिए हाफिज को अगर चपरासी की तनख्वाह मिलेगी तो ये रुसवाई है, इसलिए उन्होंने मौलवी के बराबर हाफिज की तनख्वाह की। तो बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। तो ये थे नूरुल इस्लाम साहब, बिहार मदरसा एजुकेशन बोर्ड के एकेडमिक ऑफिसर, जिनका कहना है कि मदरसों के सवाल को लेकर बिहार मदरसा एजुकेशन बोर्ड गंभीरता से पहल कर रहा है। देखना दिलचस्प होगा कि बिहार मदरसा एजुकेशन बोर्ड की पहल से शिक्षकों को कितना फायदा होता है। बहरहाल इस प्रोग्राम में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, शुक्रिया।